तो दिन रात जो व्यक्ति इस चीज़ में लगा हुआ है, नेचुरली ही इज़ ए गुड लीडर और भारत की एक रिप्रेजेंटेशन जो है वर्ल्ड में बहुत अच्छे तरीके से जा रही है। धर्म होता है द वे ऑफ लाइफ, कैसे आप अपनी जीवन को जीते हैं। तो उस प्रिंसिपल्स पे वापस जाना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छी सोसाइटी चाहते हैं, उसके लिए सरकार को प्रतिबद्ध होना चाहिए कि मेडिकल सुविधाएं और एजुकेशन ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी हम हिमाचल प्रदेश के शिमला टाउन में मौजूद हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है शुरू हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग भी हो चुकी है और अभी हिमाचल प्रदेश के शिमला टाउन में मौजूद है और हम अपने चुनावी सफ़र में हैं, यानी कि चौपाल खबर भी अपना चुनावी सफ़र जो है शुरू कर चुका है। अभी इसी को आगे बढ़ाते हुए हम हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं, शिमला में है। तो शिमला की खूबसूरती से तो हर कोई अवगत है, लेकिन यहाँ पर लोगों का जो मूड है चुनावों को लेकर वो चलिए हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोकल लोग मौजूद हैं। यहाँ ये भैया है, यहाँ पर इनकी दुकान चलती है। चलिए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ ये जो है चुनावों को लेकर सोच रहे हैं, या फिर जो प्रदेश में वैसे तो कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर, लेकिन जो यहाँ का जो बीजेपी ने अपना सिटिंग जो सांसद थे सुरेश कश्यप, उन्हीं को वापस से मैदान में उतारा है। तो क्या कुछ वो सोच रहे हैं, यही कंटिन्यू रहने चाहिए या फिर चुनाव के चलते जो जनता का बदलाव का मूड तो नहीं है कहीं ना कहीं, तो ये आपको हम सुनाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कार्तिक है जी। सर कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? मैम हम तो डेट ऑफ बर्थ यहीं पे है। अच्छा, अब यहीं के ही है, यहीं के रहने वाले हैं। तो कितने टाइम से अपनी दुकान चला रहे हैं? मैम और आज तो शॉप काफ़ी पुरानी है, 1948 से है। अच्छा, 1948 से। अभी हम चुनावी सफ़र में हैं, तो चुनाव से रिलेटेड बात करते हैं कि जो 2024 लोकसभा चुनाव है, पहले चरण की वोटिंग भी हो चुकी है। क्या लगता है कि आपको हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, कुछ काम किए हैं कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 सालों में या पिछले सालों में? कुछ कांग्रेस सरकार ने भी कुछ सालों में काम किए हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो मतलब किसे देख रहे हैं अब जो चुनाव आ रहे हैं उसमें बदलाव चाहते हैं या मोदी को चाहते हैं? किसका मूड है आपका? मैम मोदी भी अच्छे हैं, बाकी ऐसा नहीं, मोदी भी अच्छे हैं। मोदी जी ने भी अच्छा काम किया है। चलिए आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ सर? राजकुमार है। सर आपको क्या लगता है कि 2024 में किसे आना चाहिए, किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी को ही। नरेंद्र मोदी क्यों? काम किया उन्होंने, सब कुछ किया है, देश को विकास कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, इसलिए तो विकास के अगर मैं बात करूँ आपसे, क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? आप सबको ही पता है, सब कुछ हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 370-18 अभी तक हटाई नहीं थी, वो भी हटाई और भी किए हैं। क्या ही काम किए हुए जो किए हुए। लेकिन विपक्ष ने तो इसका विरोध किया था कि 370 नहीं हटना चाहिए, एक जो स्पेशल स्टेटस था वो मेंटेन करना चाहिए, उसको बरकरार रखना चाहिए। अब पहले पत्थरबाजी कितना होता था वहाँ पर, 70 जिस टाइम 70 धारा थी, कोई जा नहीं सकता था जम्मू कश्मीर। आजकल आम बंदे जा सकते हैं। पत्थर बहुत चलते थे वहाँ, सुरक्षित भी महसूस होता है। बहुत सुरक्षित है जी पहले से। विपक्ष है वो बोलता है कि जो मोदी ने कोई काम नहीं करे, मोदी ने देश बेच दिया है। वो तो बोलेगा ही बोलेगा, विकास तो बोलेगा ही बोलेगा। अच्छा। वो तो बोलेगा ही बोलेगा जी। विकास तो क्या ही कुछ बोलेगा कि काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, युवा का नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, वो तो सब बोलेगा ही बोलेगा। पर आएंगे मोदी जी। पर ऐसा कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। आएगा तो मोदी, आएंगे तो मोदी जी, चाहे जो मर्जी बोलते रहे जी। इतना भरोसा कैसे है मोदी पर? भरोसा ही है जी, सबको ही भरोसा है। आएंगे सेंटर में तो मोदी आएंगे, बाकी तो आम आएंगे, पर सेंटर में मोदी आएंगे जी। अच्छा। हाँ जी। तो कांग्रेस है यहाँ पर, तो कांग्रेस ने कोई काम किया है यहाँ पे? यहाँ तो कांग्रेस ने काम किया कि सारा काम तो कांग्रेस ने किया। ये जो शिमला है, मतलब पूरा हिमाचल प्रदेश बोले पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है। हाँ जी। तो उसके हिसाब से बताइए कि पर्यटन में आपका रोजगार कैसे चलता है? रोजगार तो चले, हम तुम्हारे को तो काम करना पड़ता है। अच्छा। हाँ जी। क्या काम है आपका? हम तो होटल में ही होते हैं। अच्छा, होटल से? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले से अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ पहले बताइए। से तो ठीक काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी हमने बताया कि चौपाल जो है अपने चुनावी सफ़र में, और हिमाचल प्रदेश में अभी इस वक्त हम मौजूद हैं और शिमला टाउन में हैं। यहाँ से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं सुरेश कश्यप, वो ऑलरेडी सिटिंग पार्षद है। 2019 में वो जीत कर यहाँ पर आए थे और भाजपा ने उन्हीं को वापस से मैदान में उतारा है। अभी हमारे साथ एक यहाँ पर सर मौजूद है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं शिमला में रहता हूँ। शिमला में रहते हैं।
तो सर जो चुनावी माहौल हो रहा है देश में, चुनाव जो है शुरू हो चुका है, पहले चरण की वोटिंग भी हो चुकी है, तो क्या लगता है कि किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए 24 के चुनावों को लेकर? क्या लग रहा है मूड? देखिए, प्रधानमंत्री अब जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सब लोग आज की डेट में पढ़े लिखे लोग हैं। प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति को ही होना चाहिए हु हैव गॉट गुड लीडरशिप क्वालिटीज़, जो कि इंडिया को या भारत कहूँ तो भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में एक अच्छे लेवल पे, जो इस देश की ग्रोथ के बारे में सोचें, इस देश के व्यक्तियों के बारे में सोचें और इस देश की संस्कृति के बारे में सोचें। तो जैसा कि भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति है, और ये सनातन कहने का मतलब मेरा बिल्कुल ये नहीं है कि मैं जो है यहाँ पर कोई बीजेपी के लिए कोई बात बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी व्यक्ति सनातन का व्यक्ति वो व्यक्ति है जो कि देश के मूल्यों को साथ में लेकर चलने वाला है, जो भारत की विशेषताएं उनको साथ में लेकर चलने वाला, और भारत की अच्छाई को जो पूरे संसार में जो है दिखाए। तो सर ऐसा व्यक्ति कौन है, ज़रा आप स्पष्ट कर सकते हैं थोड़ा? देखिए, जहाँ तक सवाल है, सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पे सबसे ज़्यादा खरे उतरते हैं। पुराने कई सालों में कांग्रेस के भी बड़े अच्छे लीडर्स रहे हैं नेशनल लेवल पे, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा ज़्यादा काम किया है। लेकिन अभी जो है जिस हिसाब से पिछले करीबन 10 सालों में जो है भारत का जो ग्राफ है वो बहुत अच्छी जगह पे पहुंचा है। एक भारत की जो धारणा है जो पूरे को यहाँ रोकना चाहूँगी सर, आप कह रहे हैं कि ग्राफ जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष तो कुछ और ही बोल रहा है, कह रहे हैं कि 70 साल पीछे कर दिया है मोदी ने देश को, बेच दिया है मोदी ने देश को। आप ऐसी कोई भी चीज़ वो बताए कि जहाँ पे मोदी ने देश को बेच दिया है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है ज़्यादा, अगर कई चीज़ों को प्राइवेटाइज भी किया जा रहा है वो उसकी बेहतरी के लिए शायद किया जा रहा हो। प्राइवेटाइजेशन से जो है मुझे लगता है कि आई थिंक काम की क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। तो प्राइवेटाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइवेटाइज होने में चीज़ों में कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं। जहाँ तक सवाल है बेचने का, तो मुझे मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी चीज़, कोई भी ज़मीन से रिलेटेड चीज़ या कोई भारत का की कोई भी चीज़ जो है बेची गई हो। और जहाँ तक सवाल है, अब हमारे जो है पहले फोकस इंपोर्ट ज़्यादा रहता था इंडिया में, एक्सपोर्ट कम होता था। अभी जो है एक्सपोर्ट पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, चाहे वो अन्न है या फिर केमिकल्स है या फिर वो आईटी से रिलेटेड चीज़ें हैं जो भारत खुद बनाने में इस वक्त लगा हुआ है। सो वो दिन रात जो व्यक्ति इस चीज़ में लगा हुआ है, नेचुरली ही इज़ ए गुड लीडर, और भारत की एक रिप्रेजेंटेशन जो है वर्ल्ड में बहुत अच्छे तरीके से जा रही है। दूसरा, लोग कहते हैं कि राष्ट्रीयता की जो बात हो रही है, राष्ट्रीयता में सभी धर्म के लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है। पहले जो है लोगों का मैंने देखा है कि पुराने टाइम में सिर्फ बांट कर जो है लोगों को जो वोटिंग के लिए प्रेरित किया जाता था, हिंदू मुस्लिम किया जाता था, जाति और ये सब चीज़ें की जाती थी पहले। सर हिंदू मुस्लिम की राजनीति का आरोप तो मोदी सरकार पर लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे मालूम है, मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, मुस्लिम लोग कई, मैंने उत्तर प्रदेश के कई लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, या बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जिनको अच्छे घर, पक्के घर मिले हैं उनको, और वो खुद से कहते हैं कि यस। दूसरा, एक जो चीज़ थी उनकी कि जो एजुकेशन का जो उनका जो पैटर्न है, खासकर मुस्लिम्स में जो बच्चों को जो मदरसों का जो है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बुराई है। लेकिन उनको वो और दूसरी शिक्षा भी डिज़र्व करते हैं। जब वो एजुकेटेड होंगे तो नेचुरली वो समझ पाएंगे कि जीवन में जो सार्थकता है वो कहाँ है, उनकी ग्रोथ कहाँ पर है, सभी लोग खुशहाल रहे इस भारत देश में, उसके लिए वो समस्त लोग अच्छे ढंग से कार्य करें। सर आपने कहा था कि हमें वैसा नेता चाहिए, हमें वैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो सनातन को बरकरार रख सके, उसकी जो हमारी संस्कृति एक भारत की, उसको जो है सहेज कर रख सके। देखिए अगर हम बात करें, क्योंकि आजकल ऐसा दौर हो गया है और ख़बरों में आपने देखा होगा कि ज़रा सा भी कोई बंदा अगर बात करता है सनातन की, जैसे आपने बोला कि मैं बीजेपी के रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ किसी के, लेकिन एक दिमाग में जाता है कि अगर कोई सनातन की बात करता है या फिर कोई संस्कृति की बात करता है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होता है कि हाँ ये बीजेपी वोटर है, ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ये बीजेपी समर्थक है। तो इस तरह की जो मानसिकता देश में फैल रही है उसका कारण क्या है? मतलब कि बीजेपी जो है वो सनातन को सच में आगे का काम कर रही है या फिर सब दिखावा है, पाखंड है? देखिए, सबसे पहले तो इस पे सनातन जो शब्द है उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में आज भी अगर आप देखें, हमारे जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं, जितने भी स्पाइसेस आपके खाने में यूज़ होते हैं वो मेडिसिनल यूज़ होता है उनका, वो टेस्ट के लिए या उन चीज़ों के लिए, फ्लेवर्स के लिए नहीं होते हैं सिर्फ। तो उस पे
इवन जो मेडिसिनल स्टडीज़ जो पुरानी है, आज भी लोग जो है अदरक से अपने गले को ठीक करते हैं, मानते हैं इस चीज़ को। काली मिर्च आप इस्तेमाल करेंगे, आप पूरा आयुर्वेदा ही इससे आपको अगर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है आप अजवाइन यूज़ करेंगे। ये सारी पुरातन सनातन संस्कृति की ही पुरातन की बातें हैं। जहाँ तक मैं अपने हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, बिल्कुल भी सनातन का ना किसी पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना है। यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, आप जानते हैं। यहाँ पे राजा विक्रमादित्य सिंह जो हैं, जो स्वर्गीय अपने वीरभद्र सिंह जी के जो बेटे हैं, वो बिल्कुल इसका समर्थन करते हैं। और इवन मुझे लगता है कि वो दूसरे लोग भी हैं जो कांग्रेस के और भी जो बड़े नेता हैं, वो भी सनातन को ही मानने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पे भी इसमें जो है तुष्टीकरण हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज़। उन लोगों को आप क्या बोलेंगे जो सनातन पे उंगली उठाते हैं? अभी तक कांग्रेस जो है राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाती आई थी। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो कहीं ना कहीं 24 वकील खड़े किए थे कि शायद ना हो पाए निर्माण। तो उन चीज़ों को लेकर आपका क्या राय है, कैसे देखते हैं सब चीज़? देखिए, मैं आपको इस चीज़ पे बताना चाहूँगा, ये एक आस्था का और आध्यात्मिक विषय है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त। आप देखिए, रामनवमी पर्व मनाया जाता है। रामनवमी पे पूरे देश के वासियों को छुट्टी होती है और ये पता नहीं कब से ये छुट्टी चली आ रही है। ठीक है जी। तो इट मीन्स रामनवमी जैसी चीज़ें, राम का नाम तो बहुत पुरातन से जो है, जब शायद मुझे नहीं लगता कि जब दूसरे कोई धर्म बने होंगे, इवन मुस्लिम धर्म भी अभी 400-500 जब सालों से आया है, जब या जितने भी 700-800-1400। लेकिन मुस्लिम्स बोलते हैं कि जो अल्लाह जो है सर्वोपरि है, उनका जो वजूद है वो सनातन से भी पुराना है। ऐसे करके डिबेट्स बीच में खूब चलती आई थी। देखिए, मैं खासकर इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा क्योंकि सबकी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। आज भी कहीं पे कह रहे हैं सत्य ही सनातन है जी। जहाँ पे भी खुदाई होती है किसी भी देशों में, जहाँ की आपको जो सही खबरें आएंगी उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किसी पर्टिकुलर देश में खुदाई में जो है वहाँ पे मूर्तियाँ पाई जाती है। तो वो सारे डीएटीज़ थे, वो पुरानी जी संस्कृति सभ्यताएँ थी। ठीक है। तो आई थिंक अगर उसको आप एक लॉजिकल तरीके से समझ के चलेंगे तो सनातन जितने भी, अगर आप शास्त्र में कहीं भी मुझे हिंदू जैसा बहुत बड़ा इस शब्द को जो है बहुत अच्छे ढंग से नहीं कहीं पे भी नहीं बोला गया है। वहाँ पे सिर्फ सनातन की बात होती, वहाँ पे धर्म की बात होती थी। धर्म का मतलब भी वहाँ रिलीजन नहीं है, धर्म होता है द वे ऑफ लाइफ, कैसे आप अपनी जीवन को जीते हैं। तो उस प्रिंसिपल्स पे वापस जाना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छी सोसाइटी चाहते हैं, जीवन के अच्छे उद्देश्यों को अपने बच्चों में डालना चाहते हैं, संस्कार उनमें डालना चाहते हैं, तो हमें उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। विकास की हम बात करते हैं क्योंकि अभी हम जिस प्रदेश में मौजूद है कांग्रेस की सरकार है, और अभी यहाँ पर जो शिमला लोकसभा है वहाँ पर जो है सुरेश कश्यप जो बीजेपी से वापस आए हैं, यहाँ पर सिटिंग पार्षद रहे थे 5 साल, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। तो आपको लगता है कि जो जनता है यहाँ की वो कुछ बदलाव करेगी या जो है कांग्रेस बनी रहेगी यहाँ पर? देखिए, क्योंकि ये आप लोकसभा चुनाव से संबंधित बात कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव जो है ये नेशन का चुनाव है, तो व्यक्ति लोकल कैंडिडेट पे तो ध्यान देगा ही, एक वोटर जो होगा, साथ ही साथ लेकिन उसकी एक छवि, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये मालूम है कि लोकसभा का मतलब है कि देश का प्रधानमंत्री, तो उसके लिए लोग जो है काम करना चाहेंगे। तो जो लोग भी, मुझे लगता है कि एक फैक्टर वो भी उनके दिमाग में रहेगा वोट करते समय कि किसको जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और वो क्या सुधार चाहते हैं, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो आपके लॉज हैं, कुछ भी है जहाँ पे जो परिवर्तन देखना चाहते हैं लोग, तो आई थिंक उसमें वो छवि ध्यान में रखेंगे। जहाँ तक विकास की बात है, विकास जो है सभी जगह पे विकास हो रहा है। इवन कश्मीर का एग्जांपल ले लीजिए, कश्मीर में जब से जो है 370 धारा हटी है, उसके बाद बहुत सारे लोगों के वहाँ से वो आते हैं कि दे हैव गॉट एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ नाउ। मोदी जी ने बोला है कि अभी जो 10 साल उन्होंने काम किया, उनकी जो सरकार चली है केंद्र में, वो सिर्फ अभी ट्रेलर है, तो आगे तो आपको जो है मूवी देखनी बाकी है। तो और कितने विकास की संभावनाएं आपको लगता है कि जो मोदी सरकार पूरा कर सकती है? देखिए, विकास तभी सुनिश्चित हो सकता है जब एक व्यक्ति के पास 3 चीज़ें सबसे अच्छी हो। एक, उसका अपना घर उसके पास हो, पक्का घर उसके पास हो। दूसरी, उसको एक अच्छी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में एजुकेशन सिस्टम फ्री होना चाहिए। सरकार को इसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति जो है समान अंतर शिक्षा ले, जिसमें किसी धर्म का किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। तो शिक्षा सबको समान मिलनी चाहिए। उसके लिए सरकार को प्रतिबद्ध होना चाहिए कि मेडिकल सुविधाएं और एजुकेशन ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये शायद ये वही चेंजेस होंगे जैसा कि डेवलप्ड सिटीज़ में है। और जो लोग बेरोज़गार हैं, जो जेन्युइन बेरोज़गार है, उनको जो है बेरोज़गारी भत्ता दिया जा सकता है और या उनको ट्रेन किया जा सकता है। तो सर
ऐसे कौन से चुनावी मुद्दे हो सकते हैं जो भाजपा को जो है जनता वोट करे? जैसे अभी राम मंदिर बना है तो काफ़ी लोग जो है उनसे जो है इन्फ्लुएंस हुए हैं, लेकिन जो अगर हम विपक्ष की बात करें, जो कि पूरा गठबंधन है, पूरा एक अकेला मोदी को हराने के लिए जो है वो खड़ा हुआ है गठबंधन, तो लोगों का कहना है कि ना बीजेपी का एक चुनावी फ्लेवर मिल गया उसको राम मंदिर के लिए, तो कहीं ना कहीं लोग ना राम मंदिर के बेसिस पे वोट करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि राम मंदिर के बेसिस पे जो है बीजेपी को जो है उसका फ़ायदा पहुंच सकता है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। राम के प्रति जिन लोगों की आस्था है वो उनमें एक धार्मिक भाव से वो लोग नेचुरली उनके लिए एक प्रसन्नता का विषय होगा। लेकिन बीजेपी का भी मुझे नहीं लगता कि राम मंदिर उन्होंने बनाने का जो है वो एक पर्टिकुलर विशेष वर्ग के लिए उन्होंने बोला था कि आस्था को देखते हुए बनाना ज़रूरी है। ऐसा ही नहीं, इस देश में राम के भी मंदिर है, कृष्ण के भी मंदिर है, बहुत सारी मस्जिदें भी हैं, आपको पता है। केंद्र सरकार पे आरोप लगता है कि मुस्लिम विरोधी फैसले लेती है। बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि केंद्र सरकार कोई मुस्लिम विरोधी फैसले लेते हैं। आप सच्ची में किसी मुस्लिम के पास जाइए जिसको कि सुविधाओं को फ़ायदा हुआ हो, जिसका सच्ची में पक्का घर बना हो, जिसको सुविधाएं मिल रही हो, जिसको किसी को काम करने के लिए लोन चाहिए हो तो उसको वो लोन मिल रहा हो, आप उनसे पूछिए। ये बिना तथ्यों वाली बात है, बिना तथ्य वाली बात है जो कोई भी ऐसे कर देता है। अगर तथ्य है, कोई है कि बोलता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, कोई भी मुस्लिम ये बोलता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, नेचुरली उनको सुना जाएगा। मुझे इतना विश्वास है कि ये सरकार जो है सुनती होगी और उनके जो है उनको पक्के घर भी मिलेंगे, उनको लोन भी दिया जाएगा काम शुरू करने के लिए और उनको अच्छी शिक्षा का भी मौका दिया जाएगा। तो क्योंकि ये यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको समान अधिकार मिलता है। सर, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है। देखिए, लोकतंत्र की कोई भी हत्या नहीं हो रही है। ईवीएम कर लेकर आया था, ईवीएम मुझे नहीं लगता कि कोई भी ईवीएम कोई भी हैक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ये बहुत टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे हैं, भारत बहुत आगे हैं, ठीक है। और ऐसा सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी ऐसे लोगों के साथ जुड़ी हुई होगी जो कि आईटी स्पेशलिस्ट हैं, जो देश के बड़े बड़े जो स्ट्रॉन्ग है, जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, वो भी नहीं बोल सकते कि ईवीएम हैक की जा सकती है, ठीक है जी। अब जब चुनाव परिणाम आते हैं तो कभी बीजेपी जीती, जैसे हिमाचल में तो आपको पता है कि इससे पहले बीजेपी थी, उसके बाद इस बार कांग्रेस जो है, तो ये लोगों का चुनाव है। तो अगर ईवीएम में कुछ ऐसी बातें होती तो कुछ भी चुनाव का नतीजा कुछ भी हो सकता था। तो ये बिल्कुल गलत है कि जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अच्छे रोड, बेतुकी बेतर्क वाली बात है। हाँ जी, ये बिल्कुल बेतर्क वाली बात है। या वो तथ्य जिसकी जो तथ्य रखेगा, जो सामने प्रैक्टिकली बताएगा कि ये सत्य है, तो सत्य अगर ऐसा कुछ होता है तो नेचुरली उस पर जो है डेफिनेटली काम किया जाएगा। लेकिन सबको यही सोचना होगा, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या कुछ भी है, कि समानांतर जो है भारत को और ऊपर कैसे उठाया जा सके, लोग खुश कैसे रह सके, खुशहाल कैसे रह सके, संपन्नता कैसे आए लोगों में, और लोगों में एक तरह का मैं कहूँगा कि भाई लोगों में कोई बेरोज़गारी है या कुछ भी है तो वो ख़त्म होनी चाहिए। तो वो काम करके भी आप अपनी बेरोज़गारी ख़त्म कर सकते हैं। अगर उनको इतना सशक्त बनाया जा सके व्यक्तियों को कि वो खुद से अपना रोज़गार जो है उत्पन्न कर सके, तो वो भी एक तरह से बेरोज़गारी का अंत ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल पीपल, यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे लोकल लोग जो रहते हैं, उनका यही मानना है कि कहीं ना कहीं जो है भारत का जो विकास है उसकी ओर जो काम करेगा, हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो अभी जिनसे हमारी बात हुई तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ इनका इशारा पूरा देखा गया। बाकी ऐसे ही चुनावी सफ़र में हम हैं, चौपाल खबर आपको ऐसे ही हर क्षेत्र की, हर गाँव की, हर कस्बे की ऐसे ही आपको जो है जानकारी बताते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही खबरें पाने के लिए देखते रहे चौपाल खबर। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन ज्योतिन दहिया के साथ, चौपाल खबर।